हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड एंड डिजाइन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है और आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लॉगिन आईडी लाइक वर्डप्रेस का लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड हम भूल जाते हैं, तो उसको रिकवर कैसे करेंगे। मान लो कि आपका वेबसाइट लाइव है, तो हम फॉरगॉट पासवर्ड करके ईमेल पे पासवर्ड रीसेट लिंक मंगवा लेंगे। पर मान लो कि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, हम काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिसमें से हम लोकल होस्ट पे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सडनली हम आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर चलो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा ईमेल आईडी दिया हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम देखेंगे कि उस पासवर्ड को रिकवर कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है और ये बहुत ही ट्रिकी है। आप लोगों को नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जानकारी होना चाहिए अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मैंने इस मुझे भी याद है कि इसका यूज़र नेम तो एडमिन ही है, पर पासवर्ड भी मुझे याद है, पर प्रिटेंड करो कि मैं भूल गया हूँ इसका पासवर्ड क्या है। तो मान लो कि मैं कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ, तो अभी तो ये मुझे याद ही नहीं है। और क्योंकि लोकल होस्ट पे है तो लॉस्ट योर पासवर्ड भी काम करेगा नहीं। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? हाँ, तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि सबसे पहले हम अपने कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। XAMPP हम सबसे पहले हम जैम्प को ध्यान रखेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है लोकल होस्ट के लिए, आपको पता ही होगा। जैम्प कंट्रोल पैनल को हम स्टार्ट करेंगे और उसमें अपाचे एंड माई एसक्यूएल सर्वर को स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरा ऑलरेडी स्टार्ट है क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहा था। मुझे याद है कि चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं इस टॉपिक पे। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको स्टार्ट करेंगे। देखो ये सब स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट लिखा आ रहा है, ये स्टार्ट कर चुका हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लिखा आ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, मिनिमाइज करते हैं इसको और यहाँ पे लोकल होस्ट /php my admin डेटाबेस एक्सेस करने के लिए हमारा ये एड्रेस होता है, आपको पता होगा, लोकल होस्ट /php my admin विंडोज़ के लिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं। जैसे कि मैंने एक बना रखा है वर्डप्रेस, हमको और कुछ एक्सेस करना नहीं है, सिर्फ ये एक्सेस करना है PHP my admin, जहाँ पे हमको सारा डेटाबेस का एक्सेस मिल जाए। और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, जिसमें से एक है वर्डप्रेस जिसका पासवर्ड मैं अभी भूल चुका हूँ। और जो एग्जांपल के लिए जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइट। तो वर्डप्रेस पे हमने जस्ट इस प्लस साइन को क्लिक किया और ओपन किया सारे ऑप्शंस को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है हमको WP यूजर्स का। ठीक है, हम WP यूजर्स पे क्लिक करेंगे। मान लो कि कभी आपको WP यूजर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो जब कभी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, बड़े बड़े थीम्स पे इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत सारे डेटाबेस टेबल बन जाते हैं उसमें, तो आपको ये मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि इस छोटे से प्रोजेक्ट में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पेजिनेशन मिलेगा आपको। हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके WP ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे WP ऑप्शन लास्ट में नहीं है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, जितना भी होगा उस पे जाएंगे। फिलहाल इसको माइनस करते हैं, अपने वर्डप्रेस डेटाबेस पे आते हैं, WP यूजर्स पे। और WP यूजर्स पे आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमने यहाँ पे एक ही यूजर बना रखा है। जैसे कि होता है कि वर्डप्रेस पे आपको पता होगा कि हम कई सारे यूजर्स बना सकते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर। तो इसमें अभी फ़िलहाल एक ही यूज़र ऐडेड है, एडमिन, क्योंकि मैंने वेबसाइट बनाया था, इंस्टॉल किया था, एडमिन के नाम से किया था ताकि बार बार लॉगिन कर सकूँ मैं। हम एडिट करेंगे, जितने भी यूज़र्स आप बनाएंगे वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। हम एडिट करेंगे, एडिट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे हमको दिखेगा कि हमने कौन सा ईमेल आईडी यूज़ किया हुआ है। तो मैंने इंस्टॉल करने के लिए ये ईमेल, क्योंकि ईमेल आईडी तो रिक्वायर्ड होता है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। वैलिडेशन नहीं होता है तो आप कोई सा भी ईमेल आईडी दे सकते हैं, तो ये मैंने दे रखा था। ओके, ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद ये रहा यूजर नेम एडमिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर लॉगिन हमको क्या दिख रहा है, एडमिन। हम चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। और यूजर पासवर्ड, मेन मुद्दा हमारा पासवर्ड चेंज करने का है, जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यूजर पासवर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स और नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। ये बेसिकली इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। मुझे आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि लास्ट पासवर्ड क्या था, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड वर्जन में आएगा। तो अब हम यहाँ पे अपना एक नया पासवर्ड देते हैं और पासवर्ड देते हैं एडमिन के नाम का ही पासवर्ड देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रहे कि इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में, यूजर पासवर्ड के ड्रॉप डाउन मेन्यू में, यहाँ पे हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जो ऑप्शन होगा MD5,
यहाँ पे आ रहा है MD5, हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पासवर्ड को फिर से इनक्रिप्ट कर देगा, मतलब हैकर्स अगर हैक कर भी ले तो उनको पता नहीं चल पाएगा कि पासवर्ड एक्चुअली था क्या, ठीक है। और अभी जब वापस आएंगे दोबारा तो आपको भी पता नहीं चल पाएगा कि ये पासवर्ड मतलब यहाँ पे ये एडमिन तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये एडमिन हमने पासवर्ड रखा, यूजर नेम हमारा ऑलरेडी पासवर्ड है, ईमेल आईडी हमको चेंज करना नहीं है। तो हमने यहाँ पे अब क्या किया, गो किया। ध्यान रहे MD5 करना ही है हमको, और यहाँ पे हम करेंगे गो। अब वापस से हम लॉगिन में आते हैं और यहाँ पे एडमिन हमारा यूजर नेम है और पासवर्ड भी हम डालते हैं। पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ताकि जो हमने सेटिंग किया है वो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाए। इसको हटाते हैं, wordpress/wp admin, वापस से wp-admin वापस से करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम क्या होगा हमारा, एडमिन। पासवर्ड क्या होगा हमारा, अभी हमने क्या सेट किया था, एडमिन। अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं और हमारा लॉगिन हो चुका है और ये डैशबोर्ड आ चुका है हमारा। तो ये इतना आसान है पासवर्ड चेंज करना। अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो आपको कैसे भी PHP माई एडमिन तक पहुंचना है और वहाँ पे सेम ऑप्शन यूज करके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मान लो कि आपने कोई यूजर बना के दिया कि किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, किसी को एडिटर बनाया और उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब आपको पता नहीं तो आप क्या करेंगे। कंट्रोल पैनल से तो आप चेंज कर ही सकते हैं, यहाँ पे यूजर से आके, डैशबोर्ड के यूजर से आके यहाँ पे आप चाहें तो खुद ही चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। पर अगर इन केस भूल जाते हैं तो वहाँ से जाके आप चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वर्डप्रेस सीखना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, पूरा वर्डप्रेस सीरीज बनाया हुआ है मैंने, वो पुराना है। मैं एक नया सीरीज पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आने वाला है वर्डप्रेस सीरीज 2025, और उसको अपलोड करूँगा। उसमें आपको वर्डप्रेस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा। आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।